हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2021 के बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के बजट में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले होता क्या है, बजट क्या चीज़ है। तो देखिए, बजट क्या है। यह एक वार्षिक विवरण है जो पिछले वर्ष के राजस्व और व्यय को दर्शाता है, यानी कि वहाँ के पिछले साल की जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। और आने वाले वर्ष यानी कि जो आने वाली जो हमारे फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा राजस्व और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए कि बजट एक तरह से एक वार्षिक यानी कि एक एनुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमारे आने वाले खर्चों को और पिछले खर्चों को एक तरह से डिनोट करता है, ठीक है। और देखिए, इस बार संसद भवन में अगला हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, संसद में केंद्रीय बजट 2021 को किसने पारित किया। तो देखिए कि फिगर में आप देख रहे होंगे, यह है निर्मला सीतारमन, जो कि अभी वर्तमान में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। और यह पहली पूर्णकालिक जो है फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, या एज अ वुमन, ठीक है। इससे पहले कोई भी पूर्णकालिक जो है फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली पूर्णकालिक फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, जिन्होंने इस बजट को इस बार प्रस्तुत किया है पार्लियामेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पारित किया था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहला बजट है वो किसने पारित किया था। तो देखिए, ये पारित किया था कि आर के शनमुख ने, ठीक है। आर के शनमुख शेट्टी ने ये पहला केंद्रीय बजट पारित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संसद में बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहली जो महिला है। देखिए, यहाँ पे मैंने बात किया कि जो पहला हमारा केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया वो है आर के शनमुख शेट्टी है। और यहाँ पे महिला की बात हो रही है तो वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। दोनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, बजट को अधिकतम बार सबसे ज्यादा बार प्रस्तुत किया वो है मोरारजी देसाई, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई सबसे अधिकतम बार इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की परिकल्पना की गई है, यानी कि कौन से आर्टिकल में हमारे जो संसद में जो बजट को बताया गया, किस में कौन सा आर्टिकल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 112 यानी कि 112 हमारे संविधान के आर्टिकल में ये बताया गया कि बजट की एक तरह से यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया, बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 112 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 का जो अभी बजट प्रस्तुत हुआ है इसका विषय क्या है। तो देखिए, इसमें ईज ऑफ लिविंग इसका विषय रहा है। और इसके अंतर्गत तीन चीजें बताई गई है, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा वेलनेस, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इसके बारे में बताया गया। और एजुकेशन और स्किल्स, ये हमारे जो केंद्रीय बजट आज प्रस्तुत हुआ है उसका मेन जो है विषय रहा, थीम रहा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट जो हमारे पास हुआ है आज जो है, सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। तो देखिए, जो जो 2021 में यानी कि आज जो बजट पेश हुआ है उसमें जो सरकार की जो आय का इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा स्रोत आप देख रहे होंगे इस फिगर में भी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा स्रोत है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सरकार की इनकम के स्रोत हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कि रुपी कम्स फ्रॉम, मतलब 1 रुपये जो होता है उसमें अगर सपोज मान लेते हैं कि सरकार की इनकम 1 है, उसमें जो है ये पैसा पूरा कितना आता है, इसमें 100 पैसे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 20 पैसा हमारा बोरिंग्स में आता है और जो अदर लाइबिलिटीज वहां से आते हैं। 18 पैसा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। और जो है यहाँ पे देखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें 18 पैसे आते हैं। तो टोटल मिला के देखिए कि यहाँ पे बोरोइंग्स है और लाइबिलिटीज उसमें 20 पैसा, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स में 18 पैसा और गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसमें 18। ये हमारे देखिए इनकम टैक्स में बहुत अच्छा यहाँ पे एक सोर्स है, वो है 17 पैसा। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जहाँ से, कुछ सेक्टर है जहाँ से हमारे इनकम टैक्स जो है और हमारी जो सरकार की जो बजट का जो आय के स्रोत है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत है सरकार की आय का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, वह दर जिसे भारत में आयकर द्वारा लगाया जाता है, यानी कि किस दर पे जो है हम देखते हैं कि इनकम टैक्स को लगाया जाता है, ठीक है।
देखिए इस दर को कहते हैं डिग्रेसिव रेट कहते हैं। और देखिए डिग्रेसिव रेट क्या क्या होता है, तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि इनकम की जो इनिशियल जो रेट है वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा कि जैसे देखो ये क्या कहते हैं, अंडर द डिग्रेसिव रेट द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज इनिशियली व्हाइल आफ्टर सर्टेन लेवल द इनकम बिकम्स प्रोपोर्शनेट। तो देखिए जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकम टैक्स भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय बजट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बजट कोई भी पेश किया था उसका क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए उसका उद्देश्य मेन होता है कि संसाधनों का प्रबंध करना और उचित विवरण करना। ठीक है, तो संसाधन का उचित प्रबंध करना और उसका जो है विवरण वितरण करना। देखिए जैसे कि इनकम टैक्स कलेक्ट करती है केंद्र सरकार और उसको उचित तरह से मैनेजमेंट किया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाता है, राज्यों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो अलग अलग हमारी पॉलिसी आती है, अलग अलग जो हमारी जो योजनाएं आती है उसमें ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक स्थिरता ये सारी चीज मेंटेन करना इस बजट का एक मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत में औपचारिक रूप से किस वर्ष बजट पेश किया गया था। तो देखिए अब सबसे पहली बार जो ये बजट पेश किया गया था 1860 में बजट पेश किया गया था पहली बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2021-22 में यानी कि इस बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना फंड आवंटित किया गया। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन पीएम मोदी की बहुत ही एक फेमस मिशन है, उनका बहुत ही इस पे जोर रहता है। काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए आवंटित किया गया 12,300 करोड़ रुपए। ठीक है, 12,300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए ये लगाया गया है। ठीक है, आवंटित किया गया, एलोकेट किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 12,300 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि आईटीआर दाखिल करने की छूट किन लोगों को दी गई है। तो देखिए इस बजट में जो 75 प्लस जो एज के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको और उनसे अधिक जो उम्र के लोग हैं उनको ये बजट में इनकी इसमें दिया गया है कि आईटीआर उनको दाखिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न उनको फाइल नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बजट में जल जीवन मिशन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो देखिए जल जीवन मिशन ये भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मिशन है और ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए 3.60 लाख करोड़ का जो है यहाँ पे आवंटित किया गया, 3.60 लाख करोड़ रुपए इसके लिए जो है आवंटित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या है। तो देखिए फिस्कल डेफिसिट का जो 2021 के लिए देखिए यहाँ पे रखा गया है कि 9.5। ठीक है, और 2022 के लिए देखिए कि ये एक तरह से इतना परसेंट 9.5% हमारे जीडीपी का 9.5% ये फिस्कल डेफिसिट ये एस्टिमेटेड किया गया है और 2022 के लिए 6.8 रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल डेफिसिट। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया। देखिए कि पीएम मोदी कई बार ये चीज़ बताए गए हैं कि डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत, तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभी कितनी राशि आवंटित किया गया, एलोकेट किया गया। तो ये 1500 करोड़ रुपए ये इसके लिए आवंटित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने सागर मित्र स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए इस बजट में एक नई घोषणा की गई है कि सागर मित्र यानी कि जो फिशरी जो सेक्टर है यानी कि जो मछली पालन है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है 3,477 यानी कि 3,474 सागर मित्र नए स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इस बजट के अकॉर्डिंग ये घोषणा की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया। देखिए पंचायती राज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है ग्रामीण सेक्टरों के लिए, तो ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पॉलिटी से बजट से हर जगह से यहाँ पे क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज से रिलेटेड। तो इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1.23 लाख करोड़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.23 लाख करोड़ इसके लिए घोषणा की गई है इस बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि उड़ान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए एक नई जो है यहाँ पे स्कीम लॉन्च की जाएगी और कौन से मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। तो देखिए जो कृषि से सामग्री जो चीज़ें होती है उसके लिए
एक नई स्कीम लॉन्च करेगा। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन के द्वारा एक नई जो है यहाँ पे स्कीम लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है कृषि उड़ान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई स्कीम है। तो जो भी नई स्कीम होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर, देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर। जो आजकल हम देख रहे हैं कोविड-19 के चलते हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसके लिए कितनी राशि आवंटित किया गया, तो इसके लिए 69,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 69,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। और देखिए कि इसी के अंतर्गत जो पीएम जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया, तो देखिए ये जो अमाउंट होगा इसी में ही इंक्लूडेड है। और ये 6400 करोड़ ये रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, 6400 करोड़ पीएम जन आरोग्य योजना के लिए। देखिए इसके लिए कई बार पीएम मोदी ने जो है इसके लिए बात की है, पीएम जन आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे लोगों को जो है यहाँ पे हेल्थ कार्ड इशू किए गए और इसके लिए 6400 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्षय रोग यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा, सॉरी यहाँ पे देश जीतेगा होना चाहिए था। तो ये अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस अभियान को अब आगे कब तक बढ़ाया गया, तो इसको बढ़ाया गया अभी 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया, इनकी इसको आगे तक बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना धन आवंटित किया गया। तो देखिए एजुकेशन सेक्टर के लिए की एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, वो 99,300 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अतिरिक्त जो 3,000 करोड़ रुपए ये जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा 2020-21 के लिए। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतना सारा अमाउंट शिक्षा के लिए अभी इन्वेस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया जाएगा। तो देखिए उद्योग हमारे जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए कितना धन, इसमें 27,300 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना धन आवंटित किया जाएगा। तो इसके लिए 1.7 लाख करोड़ इसके लिए आवंटित किया जाएगा है। ठीक है, तो ये हमारे बजट की कुछ स्पेशल हाईलाइट्स है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि उदयन योजना यानी कि उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2024 तक कितने कितने और नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। तो कितने और नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, तो 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए एक पूरे देश का आम नागरिक एक नया स्कीम था उड़ान की, और उसके अंतर्गत देखिए इस योजना को जो है बनाया गया और उसके लिए अभी इस बजट में 100 नए बस यानी कि 100 नए हवाई अड्डे को जो यहाँ पे ओपनिंग किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कितना धन आवंटित किया गया। तो देखिए ये एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, ठीक है, योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो देखिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, तो देखिए बहुत बड़ी आत्मनिर्भर की बात कई बार यहाँ पे बजट में कहा गया और पीएम मोदी का नारा भी है आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए इसके लिए अभी कितनी राशि आवंटित की गई, तो इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है। ठीक है, और देखिए कि अभी जो कोविड-19 के चलते देखिए वैक्सीन जो अभी आई है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसके लिए जो राशि आवंटित किए गए 35,000 करोड़ रुपए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 35,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखेंगे 35,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों वाले क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए। तो कि जो कृषि और उसके जो एलाइड सेक्टर है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो उसके लिए देखिए 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए किसानों की बात होती है, जो बताया गया कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्कीम लॉन्च किए गए, बहुत सारे ऐसे जो है सब्सिडीज दी गई। तो इन सारी चीज़ को फुलफिल करने के लिए अभी बजट में 2.83 लाख करोड़ रुपए को यहाँ पे जो है आवंटित किया गया। ठीक है, और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में G20
की मेज़बानी की तैयारी शुरू करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए, आपको पता होगा कि भारत जो है जी20 की मेज़बानी करेगा 2022 में और उसकी तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है अभी आवंटित किए गए, तो वो 100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया, ठीक है? अब देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग सबको ध्यान होगा कि सबको इंतज़ार रहता है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, कि टैक्स में कि हमें जो इनकम टैक्स की नई स्कीम क्या होगी, नया स्लैब क्या होगा? तो देखिए कि नए इस जो स्लैब है वो है, ये सारे नए रेट हैं। देखिए 2.5 लाख तक ये एग्ज़म्प्टेड है और 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% होगा। उसके बाद 5 टू 7 लाख क्या है 10%, जैसे पहले था 20 था। तो देखिए ये और इसमें काफ़ी सारे हमें रिबेट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मिडिल क्लास फैमिली जो इनकम के टैक्स के लिए जो है बजट का इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक जो है अच्छी खुशखबरी है कि काफ़ी सारी यहाँ पे एग्ज़म्पशन देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों ये था आज का हमारा बजट बजट की हाइलाइट्स। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।